क्यों जो उहदे पाप दे भोग विलास नालों जो थोड़े चिर लई है परमेश्वर दी प्रजा नाल जबरी चलन नूं बहला पसंद कीता अते उहने विचार कीता भई मसीह दे निमित्त निंदिया जाना मिस्र दे खजानियां नालों वड्डा धन है, क्यों जो फल वल उसदा ध्यान सी। और छोटी दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, जीवित प्रेमी पिता, मैं तेरी महिमा, तेरी वड्याई और तेरी इज्जत करदा प्रभु। मेरी प्रार्थना है आज दे जो कलाम जो वचन इस घर च पढ़िया गया है प्रभु, तेरा महान पवित्र आत्मा आवे और प्रभु इस वचन नूं साडे लई खोल। और प्रभु असी तेरी आवाज़ नूं सुनना चाहते हाँ प्रभु। जिन्ने भी इस जगह च बैठे हैं तू इन्हां लई प्रभु अज गल कर। दुआ यीशु मसीह दे पवित्र और जलाली नाम च मांगदे आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद कि जिस प्रभु ने एक बार फिर सानू सारियां नू एक स्थान ते इकट्ठा किया है तां जो असी परमेश्वर दे वचन नू सुन सकिए, समझ सकिए और इस वचन के अनुसार चल सकिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वचन नू सुनन वाला जिहड़ा सिर्फ वचन नू सुनदा है, बाइबल ने उन्हें मूर्ख किया है, पर जिहड़ा सुन के चलदा है उन्हें बुद्धवान किया है। हालेलुया हालेलुया। और असी सिर्फ सुनने वालियां विचों नहीं बनना कि नहीं असी वचन सुनिया है, असी वचन दे उत्ते वचन दे द्वारा चलन वाले बनना है तां जो प्रभु सानू बुद्धवान कहे, तां जो प्रभु यीशु मसीह जो सानू वेखे ते ए वेखे कि मेरे बुद्धवान बेटिया बेटे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र कलाम जो असी बाइबल चो पढ़िया और ये बयान करता है प्रभु दा वचन बाइबल दे अंदर लिखा गया एक जन्म दी गल है, एक जन्म दे बारे। क्योंकि इस जगह ते एक नबी है जिदा नाम है मूसा। हुण मूसा नबी दा जिहड़ा जन्म है ओदा जिहड़ा जन्म बड़े ही पुराने नियम दे अंदर, पुराने नियम दे कलाम दे विच इस तरह दा जन्म है। ओदे जन्म उत्ते इस तरह दी घटनावां बीतियां जो ठीक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पूरी हो रही हैं। हालेलुया हालेलुया। मूसा दे जन्म दे वेले उन्हें मारन वाले, उन्हें नाश करने वाले कि मूसा आ ना सके, एक राज खड़ा होया, एक राजा खड़ा होया जो मूसा नू मारना चाहता सी। और उस समय वो राज सी मिस्र दा, और मिस्र दा राजा सी फिरौन। इस युग दे नबी ने कहा कि उस राजे दे अंदर शैतान है और किन्नू मारना चाहता है जिदे विच जीवन है। और उस समय मूसा कौन है? छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। वो परमेश्वर की योजना, वो प्रभु दे प्लान दे अंदर सी। पर शैतान की करता है? मूसा नू ही मारना चाहता सी। आमीन हालेलुया। कि यो ही घटना यीशु मसीह दे जन्म दे वेले भी होई। उदों भी एक राज है, पर वो राज बदल गया। वो मिस्र तो रोम दा राज आ गया। ब्रदर ब्रानम ने अपने मैसेज के अंदर बाइबल च कहा कि ओ रोम दा राज कौन है? कौन सी हो? बाइबल लिखा गया वो अजगर है। बाइबल बयान करती है कि राजा हेरोदेस किसका प्रगटावा है। ये बाइबल च लिखा गया कि ये तो पहला कि वो बेटा उस यीशु आवे, उन्हें मारन वाले पहला खड़े सी, उन्हें खान वाले पहला खड़े सी। पर मैं कहांगा
ये तो शैतान दी प्लानिंग है, ये तो शैतान दी योजना है। ये तो शैतान है जो चाहता है कि ओदे छुटकारा देने वाले आ ही ना सकन, पर साडे प्रभु दी प्लानिंग कुछ इहदे नाल वखरी है। साडे प्रभु दी योजना इहदे नाल वखरी है। जे प्रभु दी ये प्लानिंग है कि ओदे छुटकारा देने वाले धरती उत्ते आन, ते ओनू शैतान रोक नहीं सकेगा। जे बाइबल दे अंदर रोमिया दी किताब दे विच लिखिया गया, एक आयत नूं पढ़दे असीं, रोमिया दी किताब उसदा 8 अध्याय, रोमिया दी किताब उसदा 8 अध्याय, और बाइबल जो पढ़दे आ उसदे 18 वचन तो संत पौलुस कह रहे, मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडे वाल प्रकाश होने वाला है मचाउण दे योग नहीं, अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। ये सृष्टि भी कुदरत भी किदी उडीक कर रही है कि प्रभु दे पुत्र प्रगट होन। हालेलुया, परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होन। पर इस सृष्टि यानी कि बाइबल च लिखिया ये सृष्टि उडीक कर रही है, एक कुदरत उडीक कर रही है, पर एक किदी उडीक विच है? एक कुदरत इस सृष्टि किदी उडीक कर रही है? प्रभु दे परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होन। जे मूसा परमेश्वर दा पुत्र है, यीशु वो पुत्र है जिदे द्वारा छुटकारा आया, तुहानू ते मैनू छुटकारा मिलिया। इस युग दे अंदर इस युग दे नबी ने कहा परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रगट होने दा युग है। ब्रदर ब्राह्मण, क्या ये समा है जिथे हर एक बीज प्रगट हो रहा है? झूठा बीज भी प्रगट हो रहा है, सच्चा बीज भी प्रगट हो रहा है। हालेलुया, जे प्रभु दे पुत्र भी प्रगट हो रहे हैं, ते इस युग विच शैतान दे पुत्र भी प्रगट हो रहे हैं। ये बाइबल लिखा कुधर्म दा पुत्र प्रगट होवेगा। थेसलोनिकिया दी पुस्तक दे विच लिखिया गया, आओ सी साहित्य में पढ़दे आ। थेसलोनिकिया दी पुस्तक थेसलोनिकिया दी पुस्तक दूसरा थेसलोनिकिया 2 अध्याय, बाइबल च थेसलोनिकिया उसका 2 अध्याय और बाइबल च पढ़ रहे हैं उहदे 4 वचन तो। दूसरा थेसलोनिकिया 2 अध्याय 4 वचन बाइबल लिखिया, जो विरोधी है, कौन है वो जड़ा विरोधी है अते हर एक उत्ते जड़ा देव अखवाउंदा जा पूजिया जाता है अपने आप नूं उच्चा करता है। वो जड़ा विरोधी है की करता है? अपने आप नूं नीवा कर रहा। वो जड़ा विरोधी शैतान है की करता? अपने आप नूं उच्चा करता। किद्दां उच्चा कर रहा? अपने आप नूं की कर रहा है? वो उच्चा करता है। बाइबल लिखिया वो अपने आप नूं उच्चा करता है। इत्थों तक जो वो परमेश्वर दी हैकल विच बहिंदा है अति अपने आप नूं परमेश्वर करके अखवाउंदा है। कित्थे आके बहिंदा शैतान? परमेश्वर दी हैकल दे विच बहिंदा है। हैकल दे विच बहिंदा हो कि तुसी ओदी हैकला हो। असली प्रभु दी हैकल इट्टां वाली नहीं है, अपने हत्थां नाल बनाए हुए प्रभु दे कुछ मंदिर, प्रभु दे कुछ घर हन। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु दी हैकल दे विच बहिंदा है ते अपने आप नूं परमेश्वर करके वखांदा है नहीं आ परमेश्वर हो, पर की करे वखांदा है। वो दसदा है कि मैं परमेश्वर हां। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। हुण वो की करदा है? वो अपने आप नूं परमेश्वर करके वखांदा है। कौन? कुधर्म दा पुत्र। एक कुधर्म दा पुत्र कौन है? जिन्हों शैतान कहंदे। एक कुधर्म दा पुत्र कौन है? जेड़ा इस आखिरी युग विच प्रगट होवेगा। पर एक कुधर्म दा पुत्र की करेगा? ये कादे लई है? एक तस्वीर है जो तुसी पढ़ो बड़े ध्यान दे नाल। मूसा जो कि छुड़ाउण वाला सी,
ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਯीशु ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਹੈ। ब्रदर ब्रानम ने कहा कि मूसा जी मां और मूसा दा पिता ये प्रार्थना करते सी और वो जानते सी कि साडा ये बच्चा कोई आम नहीं। जदों वो एक समा सी जदों मावां दे हत्थों विचों बच्चियां नूं खोह के मारिया जा रहा सी, पर बाइबल लिखिया मूसा नूं प्रभु ने बचा रहा है। मूसा नूं कोई खो ना सकिया, किसी नूं पता नहीं लगा किस घर विच बच्चा है। और जो तक ओदी मां नूं संभाल सकदी सी उन्हें संभालिया, पर हुण बच्चा वड्डा हो रहा सी। उन्हें एक टोकरी दे विच पा के अपने बच्चे नूं दरिया विच छड़ दिता, पर किहदे भरोसे? वो कोई आम नहीं सी। ओदी मां विश्वासन है, ओदा पिता विश्वासी है। जदों एक काम कर रहे नेचा नाल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी जो काम करता है वो विश्वास नाल कर रहा है, वो नेचा नाल काम कर रहा है। की सी नेचा उन्हां दी कि जेड़े प्रभु ने 3 महीने तक बच्चे नूं संभालिया वो प्रभु अगे भी संभालेगा। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। जेड़े प्रभु ने तानू हुण तक संभालिया, समय दा संदेश दिता, तुहाडी रक्षा कीती कि तुसीं इहदे विच चल सको, वो प्रभु समर्थी है कि तानू अगे भी चलावे। वो प्रभु समर्थी है कि तानू उड़ जाने वाला विश्वास देवे। वो प्रभु समर्थी है कि तुहाडे विचों बुराई नूं दूर करे। वो प्रभु समर्थी है कि तानू वो सत्ता गुनाह नाल भर देवे। प्रभु समर्थी है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। वो प्रभु समर्थी है। ब्रदर ब्रानम ने कहा कि ओ समय दरियावां दे विच की सी, ये साडे जोग दे नबी ने बयान किया, बाइबल च नहीं है, पर इस जोग दे नबी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ सी जो की हो चुके सी, क्योंकि जदों ही बच्चों नूं मार दे दरिया च सुट दे, और वो मगरमच्छ बच्चों नूं खा खा के मोटे ताजे हो चुके सी। बहुत मगरमच्छ सी। पर नबी ने कहा मूसा नूं कोई मुंह ना ला सकिया। इस वक्त नबी ब्रदर अब्राहम ने कहा क्योंकि मूसा दी सुरक्षा करने वाला स्वर्गदूत सी। स्वर्गदूत उथे मूसा दे ओ टोकरे दे नाल नाल सी ताकि कोई ओदे चुने हुए जन नूं मुंह ना ला सके। हालेलुया। कि ओही प्रभु अज भी जिंदा है। कि तुसी प्रभु दे पुत्र हो तां तुहाडी सुरक्षा तुसी आप नहीं करदे, स्वर्गदूत हन। प्रभु दा वादा है, वेखो मैं तुहाडे लई स्वर्गदूतां नूं भी हुक्म देवांगा। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते बड़ाई हो। साडा परमेश्वर कितना ही महान प्रभु है। आमीन। पर इस जोग दे अंदर भी कुछ लोग हन जेड़े खड़े हो रहे, प्रभु दे पुत्र खड़े हो रहे, प्रभु दी बेटियां खड़ियां हो रही हैं। आमीन। वो प्रभु दे कलाम उन्हां दे अंदर है, प्रभु दे वचन दे वादे उन्हां दे अंदर है, प्रभु दे वचन दा ईमान उन्हां दे अंदर है। आमीन। शैतान आवेगा, शैतान करेगा कि मैं इन्हां नूं मार दवां, मैं इन्हां नूं नाश कर दवां। ए तो पहला कि ए जन्म लैन, आत्मिक जन्म दी मैं गल कर रहा, ए तो पहला इन्हां दा आत्मिक जन्म होवे, ए तो पहला कि तौबा करन, ए तो पहला कि बपतिस्मा लैन, मैं पहले नाश करां।
पर वो कर नहीं सकेगा। Yes, amen. Hallelujah. वो कर नहीं सकेगा सच्चे में। प्रभु दे चुने होया दी जो तक सेवकाई है Yes, amen. कोई नाश नहीं कर सकता, Hallelujah. शैतान मार नहीं सकेगा। Amen, amen. मैं मैसेज पढ़ ਰਿਹਾ ਸੀ और ब्रदर ब्रानम ने कहा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਕ ਦੇਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, बीमारियां मार नहीं सकणगियां, एक्सीडेंट मार नहीं सकणगे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, क्योंकि ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, जब तक प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल करना है, कोई बीमारी मार नहीं सकेगी, नरक ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਮਾਰ नहीं ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ पर कर कुछ नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। आओ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ। इस युग का नबी ने कहा जो मूसा मिस्र च पहुंच गया, उस मिस्र दे विच जाके फिरौन दी जो बेटी सी उन्हें मूसा नूं उठा लिया, पर उन्होंने यानी कि दुध पिलाण दे लई मूसा वापस किथे आ जांदा है, मूसा वापस जांदा है अपनी मां दे कोल ही। हुण जदों अपनी मां दे कोल जांदा कदों तक अपनी मां कोल रहिंदा हो, इस कंडीशन में नहीं आ जाता कि वापस उसकी मां असली जी मां आ वापस फिरौन की बेटी को छड़ के आवे। यानी कि एक समा है, तुसी ला लो 2 साल के करीब मूसा अपनी मां असली मां दे कोल रहा। मूसा दी असली मां नूं कुछ सिखा रही थी, की सिखा रही थी, वो विश्वासी। एक असली विश्वासी मां अपने बच्चे नूं की सिखावेगी। उकाब मां जो है अपने बच्चे नूं की सिखांदी है। असली उकाब मां अपने बच्चे नूं दसदी है कि तू उकाब है, ओदी पहचान करा रही हुंदी है, ओदी पहचान करा रही होंदी है कि तू उकाब दा बच्चा है, तू चूजा नहीं, तू उकाब दा बच्चा है। तेरा काम है ताजा भोजन खाना, तेरा काम जमीन उत्ते चलना फिरना नहीं है, तेरा काम उच्चे उकाशा में उगना है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। इस युग दे नबी ने कहा मूसा दी मां अपने बच्चे मूसा नूं सिखा रही सी। की सिखा रही सी? ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ नहीं है, तू है उस प्रभु परमेश्वर दा पुत्र है, तू अपने लोकां नूं छुड़ावेगा, तू वड्डा होवेगा, प्रभु तेरा इस्तेमाल करेगा, तू इब्रानी है, तू यहोवा तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी ही चंगी गल है कि मूसा दी मां को सिखा रही है। मैं कहांगा अज ओ मावां किन्नियां मुबारक हन जो अपने बच्चे नूं सही तालीम देंदे। हुण कई कह सकदे सिर्फ एक काम मां दा है। साडे युग दे नबी ने कहा मां अपने बच्चे दे लई पहली बाइबल है।
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਆ? अपनी माँ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? बाइबल कितना समय लगी? एक माँ अपने बच्चे लिए की है बाइबल है। एक पिता की है, पिता को भी सीखना। यस यस आमीन आमेन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। एक असली माँ या असली पिता, एक विश्वासी वो है जो अपने बच्चों को सही तालीम देंदे है, सही शिक्षा देंदे है। और एक आयत बाइबल जो पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी, प्रकाश की पोथी उसका एक अध्याय, प्रकाश की पोथी एक अध्याय ਉਹਦੇ 2 वचन ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया बाइबल लिखा गया वो तन है जो इस अगम वाक दियां बाणियां नूं पढ़दा है। तन वो है जो सुनदा है, नाले वो जो इहदे विच लिखिया है उन्हें पूरा करदा है। वो जो इहदे विच लिखिया है उन्हें पूरा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया तुसीं की सिखाना है कि जो बाइबल दे विच लिखिया है, जो यीशु ने सिखाया है, जो प्रभु दे रसूलां ने सिखाया है, वो तुसी भी सिखाना है। अपने बच्चों को प्रार्थना करना, प्रार्थना ते बैठना, चर्च विच किस तरह बैठना है, साडे युग दा नबी कौन है, अपने युग दी पहचान किन्ने करानी है, ये तुसी करानी है। वो बच्चों को दसना कि ये सिखाना कि कितना जरूरी है चर्च विच जाना, कितना संगति दा महत्व दसना है, बाइबल का महत्व दसना है। हालेलुया इस युग के नबी ने कहा, एक बार अलीशा जो निकल रहा सी, लगभग 42 बच्चे सी जिन्होंने एक नबी का मखौल उड़ाया, एक नबी नू मजाक किया। ब्रदर ब्रान क्या कसूर उन्हां बच्चियां दा नहीं सी, कसूर उन्हां दे माता पिता दा सी, जिन्हां ने ये नहीं उन्हां नू दसिया कि ये अलीशा साडे समय दा नबी है। पहचान नहीं कराई। तुसी की करानी है? पहचान करानी है इस युग दे नबी, इस युग दे वचन दी। दसना है बच्चों नू कि असी कौन हाँ, दसना है कि असी संसार वर्गे नहीं हाँ, असी मसीही हुंदे आ। दसना है कि मसीही जेड़े हन मसा कीते होए आ। दसना है कि साडी जिंदगी मसीह नू समर्पित है। हालेलुया हालेलुया। दसना है कि असी रीति रिवाज मनाउण वाले लोग नहीं हां, असी अपना जीवन मसीह नू दे चुके हां। दसना है बंदगी का की महत्व है, दसना है प्रार्थना का की महत्व है, दसना है कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है तौबा, कितना जरूरी है बपतिस्मा, क्योंकि तुसी तुसी बच्चों की पहचान करानी है। चंगे रस्ते उत्ते फेर ही चलणगे जदों दी नींव मजबूत होएगी। हालेलुया जिन्हां दी नींव मजबूत है उन्हां नूं ये पता होवेगा कि असी दुनियादारी वाले काम नहीं करने। उन्होंने ये पता होवेगा कि असी हर रोज प्रार्थना करनी है, असी हर रोज बाइबल पढ़नी है, रोटी बाद चो खानी है, पहले बाइबल पढ़नी है। पता होवे, पता होवे कि कितना जरूरी है कलाम, कितना जरूरी है वचन, क्योंकि अज इस युग दे अंदर जो असी रह रहे हैं, इस युग दे अंदर ब्रदर ब्राउन के उन्हें संदेश का प्रचार किया, आने वाला तूफान
आने वाला तूफान मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रानम क्या बीमारियां दे तूफान आ रहे हैं, दुखों दे तूफान आ रहे हैं, परेशानियां दे तूफान आ रहे हैं और इस तरह दी बीमारियां निकल रही हैं। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकणगे, उन्हां को दवाइयां खत्म है, कुछ भी लाचार है डॉक्टर। नबी ने क्या पर इस बीमारियां तो बचाने की सामर्थ जे है कि प्रभु यीशु दे वचन के अंदर है, प्रभु यीशु दे लहू के अंदर है। बच्चों को पहचान करानी है कि असल यीशु दे लहू की महत्वता की है। जे असी प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना और प्रभु की आज्ञाकारी दे विच हां, असी सुरक्षा दे विच हां। प्रभु सानू हर तरह दी बीमारियां तो, हर तरह की आफत तो साडा प्रभु सानू बचाने लई समर्थी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मूसा दी मां दी शिक्षा सी, चाहे ओ जे हो सकदा गल्लां नू ना समझ रहा होवे, पर ओदी मां उन्हें सिखा रही सी, उन्हें दस रही सी, उन्हें पहचान दे रही सी। और बहुत बहुत ज्यादा इस युग के नबी ने दसिया आ बच्चों बारे। उन्हें क्या तुहाडे घर के अंदर जो कुछ भी हुंदा है, छोटे छोटे बच्चे दी अखां आ वो वेखदियां अपने घर के मैंबरां नूं की कर रहे हैं, वो अपने पिता नूं वेखदियां छोटियां अखां, अपनी मां नूं वेखदियां घर च की चल रहा है। और अक्सर जो कुछ चलता है बच्चे उस तरह ही करने की कोशिश करते हैं, उस तरह दे बोली उन्होंने हो जाएगी, उस तरह के काम होंगे, क्योंकि बच्चे ने कुछ सीखा है, तुसी सिखाया नहीं, पर उन्हें तुहाडे वल वेख लिया, जो कुछ उन्हें वेख्या उस तरह के बनने की कोशिश करते हैं बच्चे। हालेलुया हालेलुया। अक्सर जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, जिद्दां दी गल्लां उत्थे हुंदियां आ उदां दी करने की कोशिश करते हैं, उदां दी उन्हां दी खेड भी उस तरह की हो जाएगी जिद्दां दी उन्होंने मोबाइल च देखी है। जिद्दां दे काम उन्होंने देखे ओहो जे उन्हां दे गल्लां हो जाणगियां, ओहो जे उन्हां दे काम बन जाणगे, क्योंकि जो कुछ वेखदे उहदा प्रभाव बच्चों उत्ते पैंदा है। पर जेकर उन्होंने चंगियां गल्लां सिखा दित्तियां जान, जेकर उन्हें बाइबल सिखा दी जाए, जेकर उन्हें सच की तलीम दी जाए, तो सचमुच प्रभु दे लई चुने हुए हथियार बन सकते हैं। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन आमीन। हुण मूसा जदों मिस्र च चला गया, मूसा भुल चुका है। मूसा उस जगह ते जदों मिस्र च गया और मिस्र दा ज्ञान, मिस्र दी शोहरत, मिस्र दा विद्या और ज्ञान, क्योंकि मूसा ने ये लगा कि शायद मैं तलवार चलानी है और तलवार चला के अपने लोगों को छुड़ावा। ये मूसा भुल चुका सी अपनी सारी बुद्धि, जो कुछ दे मां ने सिखाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो की सी जदों मिस्र च गया, उन्हें मिस्र का ज्ञान सीखिया, मिस्र की विद्या सीखी, शस्त्र विद्या सीखी, सारा ज्ञान सीखिया, पढ़ाई लिखाई सीखी। हालेलुया। ओदा रुतबा सी मिस्र च, ओदी शान सी मिस्र च, वो समझो आउण वाला राजा सी, कि छोटी जी चीज नहीं सी। आउण वाला की सी, आउण वाला राजा, मिस्र दा राजा बनने वाला सी, सारा राज ओदे हाथ विच सी। और इन्ना कोदा रुतबा सी कि ओ मूसा दे कोलों सब डरदे, क्योंकि मूसा दे कोल अथॉरिटी, मूसा दे कोल पावर सी। हालेलुया हालेलुया। मूसा ने बड़े बड़े महल बनवाए, मूसा ने बड़े बड़े कारागरियां बनवाइयां, मूसा दे अधीन से सारे। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। पर इस जोग दे नबी ने मैसेज दा प्रचार किया, दुहाई क्यों दिंदा है बोल। उस मैसेज दे अंदर ब्रदर ब्रानम ने कहा, जदों मूसा अपने महल दी खिड़की चों उन्हां इब्रानियां नूं वेखदा सी, वो वेखदा सी ये लाचार लोग, वो वेखदा सी कि ये गरीब लोग क्या, इन्हां दी मदद की जाए, इन्हां दी सहायता करनी, और उन्हां दी उत्ते सदा मूसा कृपावान रहा। क्यों सी हो? क्योंकि कितना किते लगाव सी उन्हां दा, कितना किते कोई ना कोई कनेक्शन सी।
पर नबी ने कहा उसे ही खिड़की दे विचों जदों फिरौन वेखदा ते ओह उन्हां नूं गुलाम वेखदा। ये गुलाम लोग आ, इन्हां मैं होर इन्हां को सख्त मेहनत करानी है, वेले रहिंदे आ। फिरौन उसे खिड़की चों वेखदा, उन्होंने गुलाम नजर आंदे। मूसा उसे खिड़की चों वेखदा, वो कहंदा कि ये लोग गरीब लोग आ, इन्हां दी मदद इन्हां दी सहायता होवे। हालेलुया, कि कदी ये आजाद हो जान। इको ही खिड़की दे विच की सुन देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि अज भी इसे ही इको बाइबल चो जदों नेचावान पढ़दे आ उन्हां नूं इको प्रभु नजर आंदा। आमीन। उस बाइबल नूं जदों पढ़दे उन्हें पता लगे इको परमेश्वर। इसे बाइबल जदों संस्थावां वाले पढ़दे हो कहंदे कि तीन परमेश्वर। बाइबल इको ही। जदों इस बाइबल दे विच सी और लोग पढ़ते रहे, उन्होंने कहा कि अदन दे बाग के अंदर जड़ा फल है वो सेब है, जड़ा फल खाधा गया वो सेब है। उन्होंने पढ़िया और क्या कि प्रभु परमेश्वर एक नहीं तीन परमेश्वर है। जो उन्होंने पढ़िया तो क्या बपतिस्मा ओहदियां दे अंदर है। पर इसे बाइबल नूं जदों इस जोग दे नबी दे हत्थां विच आई, उन्हें क्या अदन दे बाग दे अंदर जड़ा फल खादा गया वो कोई सेब नहीं, वो तो जनाहकारी दा फल सी। इस बाइबल नूं जदों इस नबी दे हाथ विच आई तो उन्हें क्या बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, 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 यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मूसा भुल चुका सी, पर असी बाइबल च पढ़िया जदों मूसा सियाणा होया। मूसा जदों की होया, बाइबल लिखिया जदों सियाणा होया ते उन्हें फिरौन दी धी दा पुत्र होने तो इनकार कर दिता कि मैं नहीं है तेरा पुत्र। हुण ये गल कहनी कि सौखी सी? मूसा लिए ये गल कहनी सौखी सी? बड़ी औखी सी, क्योंकि एक तरफ शोहरत, एक तरफ रुतबा, शान, सहूलतां, ऐश परस्ती, राज, सारा कुछ छड्डना पैना सी। जो ये कहे कि मैं तेरा बेटा नहीं है। पर बाइबल लिखिया जदों मूसा सियाणा होया उन्हें इनकार कर दिता। कि उन्हें सहूलतां वेखिया कि मूसा ने वेखिया सहूलतां? कि सहूलतां वालों दा ध्यान सी, अपने फायदे वालों दा ध्यान सी? कि सुन पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। नहीं, सहूलतां वाल मूसा दा ध्यान ही नहीं है। सहूलतां वाल मूसा दी इच्छा ही नहीं है उस चीजां दी। क्यों? वो किथे चलेगी इच्छा, वो किथे चलेगी ख्वाहिशां? ये है मूसा दा आत्मिक जन्म। एक ही सी मूसा दा आत्मिक जन्म। ये सी मूसा नू असल चो दी पहचान कराई गई। ये पहचान किन्ने कराई? ये पहचान कराने वाला कोई होर नहीं बल्कि परमेश्वर है, बल्कि साडा प्रभु है जिन्हें मूसा नू पहचान कराई कि तू कौन है। रहते मिस्र च रहा है, पर प्रभु ने पहचान कराई तू मिस्र दा नहीं है। कि तुसी भी दुनिया दे विच रहता रहे हो, संसार विच रहता रहे हो, पर तानू ये पहचान किन्ने करा देती कि तुसी संसार दे नहीं हो। ये चुने हुए बेटियां बेटियां नू ये पहचान किन्ने कराई? ये मैं नहीं कराई, ये पवित्र आत्मा है जिन्हें ओदी दुल्हन नू पहचान कराई है। हालेलुया, हालेलुया। तू संसार दा नहीं है, तू दुनिया दा नहीं है, तू यीशु मसीह दा पुत्र है। ये पहचान भी इस युग विच भी कराई गई है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी महिमा हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमनू पहचान कराई है पवित्र आत्मा ने।
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਲਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ कि तू गर्भवती होवेगी, बालक ਨੂੰ जन्म देवेगी। और मरियम ने कहा मैं किसी इंसान किसी मर्द ਨੂੰ नहीं जानती। जबराइल दूत ने कहा पवित्र आत्मा तेरे उत्ते साया करेगा। और मरियम ने कहा तेरे कहे अनुसार मेरे नाल होगी। जबराइल दूत ਨੂੰ कहा ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਮ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕਰੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। जे प्रभु दी इच्छा है कि तौबा करो, यीशु मसीह दे नाम दे विच बपतिस्मा लवो, कि तुसी मरियम दी तरह कह सकदे हो तेरे कहे अनुसार मेरे नाल होवे, मैं तैयार हां। Yes, amen. मैं तैयार हाँ अपना जीवन प्रभु तेन सौंपन दे लई। मैं तैयार हाँ प्रभु अपनी जिंदगी च तेनू महिमा देन दे लई। मैं तैयार हाँ अपनी गलतियों नू छड्डन दे लई। मैं तैयार हाँ बुरे जीवन नू त्यागन दे लई। मैं तैयार हाँ अपने जीवन चो हर एक गलती नू, हर एक अपराध नू छड्डन दे लई। प्रभु को जो तू क्या है, ये हुंदा है परमेश्वर दा पुत्र जेड़ा प्रभु दी इच्छा नू पूरा कर लई तैयार रहिंदा है। हालेलुया यीशु नाम दी महिमा हो। आओ इस तरह तैयार होइए कि प्रभु तेरी इच्छा जिंदगी च पूरी होवे। मैं धरती उते जिंदा हां ते बस तेरी इच्छा पूरा करन। आओ इस तरह दा नमूना बन के जाइए, इस तरह दा जीवन धरती ते गुजार के जाइए। जो प्रभु दी हुजूरी विच जाइए, प्रभु स्वर्गदूतां नूं कहे ए है मेरा बेटा जिन्हें धरती उते मेरे वचन लिख खलोता है। प्रभु उन्हां सराफीमां नूं कहे ए है ओ लड़ाई विच जित के आया विजेता। ए है मेरा बेटा, ए है मेरी बेटी जिन्हें धरती उते मेरी इच्छा नूं पूरा कीता है। ए है ओ बेटी जिन्हें शैतान दे योजनावां नूं और शैतान दी आवाज नूं सुनना बंद करके मेरी आवाज नूं सुनिया। हालेलुया हालेलुया। उस समय होवेगा ਜਦੋਂ खुद प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। सचमुच साडा प्रभु कितना ही महान परमेश्वर है, कितना ही अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दी कृपा ओदे उत्ते है, प्रभु दा अनुग्रह ओदे उत्ते है जो प्रभु दी इच्छा नूं पूरा करदा है। आओ दी पहचान च वधिए। मूसा नूं पहचान मिल गई, मूसा नूं पता लग गया। की पता लग गया मूसा नूं? कि मैं मिस्र दा नहीं हां, मैं इब्रानी हां। कि तुहानू अपनी जिंदगी च पता लग गया या नहीं कि तुसी धरती उत्ते परदेसी हो, तुसी धरती उत्ते मुसाफिर हो, तुसी धरती उत्ते जे जी रहे हो, तुसी ये तुहानू प्रभु दे कलाम ने पहचान करानी है, प्रभु दे वचन ने पहचान करानी है कि तुसी आम लोग नहीं हो, आम संगति नहीं हो, तुसी उड़ जान वाले नीचावान हो। ये प्रभु दे वचन ने तुहानू पहचान करानी है कि तुसी कौन हो। जो तुसी अपनी पहचान जान जाओगे, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ है ਤੁਹਾਡਾ असली मसीहत ਵਿੱਚ जन्म, कि तुसी परमेश्वर दे पुत्र हो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मूसा ਦੀ पहचान हो गई, ਉਹਨੂੰ पता लग गया, तो पहली चीज की सी? जुदाई। ਜਦੋਂ पहचान हो गई मूसा ਨੂੰ, पहली चीज की हुई? जुदाई। और किस चीज नाल जुदाई? महल, शान शौकत, ऐश प्रस्ती, हालेलुया, रुतबा, शान, सारा कुछ मूसा ने त्याग दिता। किन्ना ने मेरी गल ते समझ लग रही है? जो तुहानू पहचान हुंदी है, तुसी की करदे हो? जो कदी तुहानू अपनी जिंदगी दे अंदर प्रभु यीशु मसीह दे वचन तुहानू पहचान कराए, तुसी की करोगे? तुसी दुनिया दे काम नू छड्ड दे हो, तुसी दुनिया दी ऐश प्रस्ती नू छड्ड दे हो, सारी दे रीत रिवाज छड्ड दे हो, तुसी अपनी ख्वाहिशां मसीह दे लई छड्ड दे हो। कि तुहानू पहचान हो गई कि तुसी धरती उत्ते शैतान दी इच्छा नू पूरा कर लई नहीं हो, तुसी धरती उत्ते अपने प्रभु दी इच्छा नू पूरा करन दे लई। हालेलुया हालेलुया। की करदे हो? मूसा ने पहला काम की कीता? ओ सी जुदाई। छड़ दिता महल, जेड़ा आरामदायक बेड उत्ते सोंदा सी, मूसा ने छड़ दिता वचन दे लई। जे वचन ने क्या है कि मैं मिस्र दा नहीं, तो मैं महल नू छड़ रहा, मैं उस धन दौलत नू छड़ रहा, उस जिंदगी नू, ऐश वाली जिंदगी नू प्रभु दे वचन दी खातर मैं छड़ रहा। उन्हें छड़ दिता, पर किथे चला गया? ਇਹਦਾ मतलब मूसा दी की हो गई? संगति चेंज।
मूसा किन्ना नाल संगति करन लगा? आम जे लोकां नाल, उन्हां नाल संगति करन लगा ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤੀ? ਉਹ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੈਸ ਆਮੇਨ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ? ਵਚਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ। पता लग गया कि तो बिना मुक्ति नहीं, पता लग गया तौबा तो बिना छुटकारा नहीं हुंदा, पता लग गया यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा लैन तो बिना पापां दी माफी हुंदी नहीं। जो पता लग गया, पहचान ओदी ओनु पता लग गया असल चीज की आ ते ओने फिर देरी नहीं लाई। ओने क्या पानी इत्थे आ, केड़ी चीज है जो मैनू रोकेगी? कितना जबरदस्त चैलेंज है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो मैनू रोकेगा? जो पहचान हो गई। मूसा नू कौन रोक सकिया? उन्हें जो पहचान हो गई उन्हें खजाने छड़ देते, सारा कुछ छड़ देता ते आम लोकां दे विच आके जीन लगा। कितनी ही जबरदस्त साडी शिक्षा है कि इस युग दे विच इस समय दा संदेश है जो पहचान कराने दे लई है। ये सिर्फ पढ़न दे लई नहीं है कि इन्हू पढ़ना है, ये सिर्फ सुनन लई नहीं है कि इन्हू सिर्फ सुनना है, नहीं,
ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Amen. ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਉੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਹੋ ਗਏ। Amen. ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਨਾ ਹੈ। Yes. ਬੁੱਧਵਾਨ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। Yes. ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣਪੁਣਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਣਾਪਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। Amen. ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। Amen. ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। Yes. ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਲੂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, और चंगी शिक्षा इस समय का संदेश है। ये वचन है, बाइबल का कलाम है। इनू अपने घरां दे विच पढ़ना शुरू करो, इनू अपने बच्चों में पढ़ना शुरू करो। जो तुसी बहंदे हो इहदी गलबात करनी शुरू करो, क्योंकि ब्रदर ब्रानम क्या जो तुसी वचन की गल करोगे पवित्र आत्मा उत्थे आवेगा। उत्थे कौन आवेगा? जो वचन की गल करोगे पवित्र आत्मा आवेगा। चंगियां गल्लां की हन? ये प्रभु दा वचन चंगियां गल्लां हन। और सब असी ये शुरू करिए कि प्रभु तेरी हजूरी दे अंदर तेरे वचन दे विच जो कुछ भी असी सुनिया है, जो कुछ भी तेरे कलाम चो वेख्या है, असी अपने बच्चों नूं चंगी शिक्षा देईए। ये सिखाइए कि बाइबल दा की महत्व है, वचन दा की महत्व है, तौबा दा की महत्व है, बपतिस्मे दा की महत्व है। और प्रभु तुहानूं बरकत। और सब अखां बंद करते हैं, सिरां नूं प्रभु यीशु की हजूरी में झुकाते हैं और सब दुआ करिए। सारे असीं दुआ करते हैं। हालेलुया।